श्री राधे। आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का ही अध्याय है, जिसमें श्री राजा परीक्षित का प्रसंग आया है। श्री राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग ने 4 स्थान प्राप्त किए अपने रहने के लिए। राजा परीक्षित ने दयालुतावश कलयुग को 4 स्थान दिए थे, उन पर आज हम विचार कर रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सबसे पहला स्थान जुआ। श्री राजा परीक्षित ने जुए में कलयुग को वास दे दिया। जुए में कपट के रूप में कलयुग वास करता है। जुए के भी कई रूप हो गए हैं। जरूरी नहीं है आज के समय में कि लोग पत्ते फेंक करके या पासे फेंक करके ही जुआ खेलें। आज के समय में जुए का रूप बदल गया है, नाम बदल गया है, रूप वही है। यहां पैसा इन्वेस्ट कर दो, इतना मिल जाएगा, इतना बढ़ करके मिल जाएगा। जुए का धन किसी भी प्रकार से फलता ही नहीं है। उत्तम पानम, दूसरा स्थान दिया है शराब को। मेरा कई सारी जगह स्थानों पर कथा करने के लिए जाना होता है। कई सारी माताएं आती हैं, बड़ी दुखी होकर बात बताती हैं अपनी कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं कि हमारे पति शराब पी करके आते हैं, कई प्रकार का नशा करके आते हैं। जिस प्रकार से आजकल नशे के भी मायने बदल गए हैं बहुत सारे, क्योंकि नशे के कितने सारे साधन बना दिए हैं आज के समय में। तो ये बर्बादी का ही कारण है, क्योंकि वहां पर भगवान थोड़े ही वास करेंगे, वहां पर तो कलयुग वास करेगा। दाम्पत्य जीवन को ध्यान में न रखते हुए परिस्त्री के साथ में संबंध रखते हैं, तो ऐसी जगह पर भी कलयुग वास करता है। वहां पर भी धन की हानि, मन की हानि, हर प्रकार से कलयुग निवास करता है। उस स्थान पर भी बड़े बड़े धनी लोग भी बर्बाद हो जाते हैं इस प्रकार से। तो परिस्त्री का मन जहां पर होता है वहां पर भी कलयुग निवास करता है। चौथा स्थान दिया हिंसा। जहां हिंसा हो रही होती है वहां पर भी कलयुग निवास करता है। किसी जीव की हिंसा हो गई या किसी मनुष्य की हिंसा हो गई या किसी के मन को दुखी करना भी एक हिंसा से कम नहीं है, वहां पर भी कलयुग निवास करता है। अब ये 4 स्थान जब कलयुग को प्रदान किए महाराज परीक्षित ने, तो कलयुग ने एक अच्छा स्थान मांगा, क्योंकि कलयुग जानता था, ध्यान देने वाली बात है, कलयुग जानता था कि राजा परीक्षित इन 4 कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ना तो राजा परीक्षित जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना परिस्त्री गमन करते हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं। तो जब तक राजा पर कोई असर नहीं होगा तब तक उस राज्य में रहने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो बोले, प्रभु मुझे कोई ऐसा अच्छा स्थान दे दीजिए, ये तो गलत स्थान है। तो दयालुता बस राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। धातुनाम अस्मि कांचनम, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि धातुएं जितनी संसार में धातुएं हैं उनमें स्वर्ण मेरा रूप है, स्वर्ण में मैं निवास करता हूं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जहां पर भगवान निवास करते हैं वहां पर कलयुग नहीं रह सकता है, और जहां कलयुग रहेगा वहां पर भगवान नहीं रह सकते हैं। तो अपने स्वयं की मेहनत से कमाया हुए पैसे से, उस पैसे से जो कमाया हुआ स्वर्ण है ना, उसमें भगवान का निवास रहता है। और जो किसी की हिंसा करके, जुआ खेल के, किसी को दुख दे करके, कष्ट दे करके ऐसे पैसे से कमाया हुआ स्वर्ण होता है, उसमें कलयुग निवास करता है। प्रयास ये करो कि हम भगवान की शरणागति ग्रहण करें, ना कि कलयुग की। और कलयुग की शरणागति में रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, और अब भगवान की शरणागति में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप भले ही कम धन में रहें, आपके पास धन कम रहे, परंतु परिवार में सुख समृद्धि अवश्य रहेगी। आपके पास सुविधाएं भले ही कम हो, परंतु जीवन में आप सुखी रहेंगे।